हाय एवरीवन, चैंपियंस एकेडमी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुशांत सर और आज से हम ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं अपना हिस्ट्री फाउंडेशन बैच, जिसके अंदर हम इंडिया की हिस्ट्री पूरी कवर करेंगे, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो, चाहे वो मेडाइवल हिस्ट्री हो, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो। और हमने शुरुआत की है एंशियंट हिस्ट्री से। ठीक है चैंपियंस, ये हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए हम हिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको हिस्ट्री को रटना नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री को स्टोरी की तरह समझते हुए चलेंगे। आज हम एंशियंट हिस्ट्री की जर्नी को बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज हम जो एंशियंट हिस्ट्री की जर्नी है इसे बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, यानी कि बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बेसिक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, पहले वो बताइए हिस्ट्री होती क्या है? क्या होती है हिस्ट्री? तो देखिए, हिस्ट्री का सिंपल मीनिंग है पास्ट में जो कुछ हुआ, यानी कि पास्ट में जो कुछ हुआ उसकी स्टडी, वही हिस्ट्री कहलाती है। हिस्ट्री वर्ड का ओरिजिन ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो ओरिजिन हिस्ट्री वर्ड का जो ओरिजिन है ना, ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से माना जाता है, जिसका मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है सर? हमें मीनिंग बताइए। जिसका मीनिंग होता है इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करना, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करना। और हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, और हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी है जिनका नाम है हीरोडोटस। तो सर ये हीरोडोटस जी कौन है? तो देखिए, हीरोडोटस जी को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए आपको एग्जाम में कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, यानी कि हिस्ट्री के जनक कौन है, तो हीरोडोटस जी टिक करके ठीक है। अब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो नेचुरली क्वेश्चन आते हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि नेचुरली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हिस्ट्री की जो हमारी हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री की स्टोरी सबसे बिगिनिंग से कहाँ से स्टार्ट होती है, और यहीं से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। हिस्ट्री की स्टोरी सबसे बिगिनिंग में कहाँ से शुरू हुई, वही हमने ये आज के पहले लेक्चर में पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ, आज का हमारा टॉपिक ही प्री हिस्टोरिक पीरियड है। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आपको फाउंडेशन बैच की तरह पढ़ाऊंगा, और आपको लगेगा ही नहीं कि आप फ्री पढ़ रहे हो, आपको लगेगा आप बिल्कुल पेड क्लास ले रहे हो। ठीक है, मैं अपना 100% दूंगा और आपको भी अपना 100% ही देना है, इसलिए पेन और कॉपी निकाल लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाइए। मैंने इतनी प्यारी और सुंदर हैंडराइटिंग में आप सभी के लिए नोट्स लाए हैं, नीट एंड क्लीन तरीके से नोट्स लाए हैं। आप कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, साफ सुथरे नोट्स आप भी बनाते हुए चलिए। चलिए शुरू करते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, समझते हैं इसे धीरे धीरे। ठीक है चैंपियन, सिंपल लैंग्वेज में समझो, प्री हिस्टोरिक पीरियड मीन्स द पीरियड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। यानी कि अब मैं इसे थोड़ा इस तरह से करके सेंटर में ला रहा हूँ। हाँ, देखिए मैंने क्या बोला कि प्री हिस्टोरिक पीरियड मीन्स द पीरियड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। ठीक है, दोबारा बोलता हूँ, यानी जब हम राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, यानी कि जब राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, वो पीरियड प्री हिस्टोरिक पीरियड कहलाता था। वह पीरियड कौन सा पीरियड कहलाता था? प्री हिस्टोरिक पीरियड कहलाता था। ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट में नोट्स के अकॉर्डिंग, इंडिया के कंटेक्स्ट में जो नोट्स के अकॉर्डिंग ये पीरियड मैन के अपीयरेंस से लेकर, ये पीरियड जो है आदमी के अपीयरेंस से लेकर 3000 बिफोर क्राइस्ट तक माना गया है। कब तक माना गया है? 3000 बिफोर क्राइस्ट तक माना गया है। मैं सेकंड लाइन पढ़ रहा हूँ, आप इंग्लिश में पढ़िए, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। ठीक है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बिगनिंग होती है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बिगनिंग होती है, दोबारा बोलता हूँ, दोबारा सुनना। मैं बोल रहा हूँ इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडिया के कंटेक्स्ट में या नोट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं इसके अकॉर्डिंग, इंडिया के कंटेक्स्ट में या नोट्स के अकॉर्डिंग, मैन के अपरेंस से लेके, यानी कि आदमी के अपरेंस से लेके 3000 बिफोर क्राइस्ट तक माना गया है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की बिगनिंग होती है। तो एक लाइन याद रखो, प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि बिफोर राइटिंग, प्री हिस्टोरिक पीरियड बिफोर राइटिंग। अब इमेजिन करो, अगर हमारे पास मोबाइल है, इमेजिन करो अभी हमारे पास क्या है, आज हमारे पास क्या है? मोबाइल है, बुक्स है, इंटरनेट है, स्कूल है, डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन प्री हिस्टोरिक मैन के पास कुछ भी नहीं था। प्री हिस्टोरिक जो आदमी था, प्री हिस्टोरिक जो उस समय लोग रहा करते थे प्री हिस्टोरिक पीरियड में, उनके पास उस वक्त कुछ भी नहीं था। तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? देखिए, अब मैं यहाँ पर बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने पढ़ाना बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
तो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? टूल्स, पोइट्री, हाउस, बोन्स, रॉक, पेंटिंग्स और आर्कोलॉजिकल सर्वे के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू? आर्कोलॉजिकल सर्वे के थ्रू। यानी उसकी लाइफ की स्टोरी हमें उसके छोड़ते हुए एविडेंस से समझ आती है। यानी कि उनकी लाइफ की जो स्टोरी है ना, उनके जो उन्होंने अपने एविडेंस छोड़े, जो उन्होंने अपने क्ल्यू छोड़े, उससे हमें इनके बारे में पता लगता है। किसके बारे में? हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। ये मैंने आप सभी को पहला पहला वाला पोर्शन कवर करवा दिया। अब देखिए सेकंड वाला। सेकंड स्टेप में क्या बोल रहा है? प्री हिस्टोरिक एज के स्टेजेस, प्री हिस्टोरिक पीरियड जो था उसके स्टेजेस समझते हैं। ठीक है, अब चैंपियंस प्री हिस्टोरिक एज को इंडिया में मेनली 4 स्टेजेस में समझा जाता है। ठीक है, आई समझ। प्री हिस्टोरिक एज को इंडिया में 4 स्टेजेस में समझा जाता है। पहला पैलोलिथिक एज, जो कि ओल्ड स्टोन एज कहलाती है। यानी कि पहला पैलोलिथिक एज जो कि ओल्ड स्टोन एज कहलाती है। ये कब से कब तक थी? यानी कि 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक ये रही है। ठीक है। मेसोलिथिक, मेसोलिथिक एज जिसे हम कहते हैं मिडिल स्टोन एज, जिसे हम कहते हैं मिडिल स्टोन एज, ये 10,000 बिफोर क्राइस्ट से लेके 6,000 बिफोर क्राइस्ट तक रही है। उसके बाद आते हैं न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज जो है ये 6,000 बिफोर क्राइस्ट से लेके 3,000 बिफोर क्राइस्ट तक रही है। उसके बाद चैल्कोलिथिक एज यानी कि कॉपर स्टोन एज। कौन सी एज? कॉपर स्टोन एज। ये 3,000 बिफोर क्राइस्ट से लेके 1500 बिफोर क्राइस्ट तक रही हुई है। ये थे प्री हिस्टोरिक एज की कुछ स्टेजेस, आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ भी सकता है इनका टाइम पीरियड, तो याद कर लीजिए। सॉरी। अब देखिए चैल्कोलिथिक, यहाँ पर मैं एक चीज फोर्थ वाली दोबारा समझाता हूँ। चैल्कोलिथिक एज यानी कि कॉपर स्टोन एज जिसे कहा जाता था, इसे इस सीक्वेंस को याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो मैं याद करवाता हूँ। पीएमएनसी, क्या? प्रधानमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस, प्रधानमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस तरह से याद रखिए पीएमएनसी। यानी कि पैलियोलिथिक एज, उसके बाद मेसोलिथिक एज, उसके बाद न्यूलिथिक एज, उसके बाद चैल्कोलिथिक एज, प्रधानमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इस तरह से याद रखिए, हो जाएगा। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले पैरे पे आइए। थर्ड वाला जो पैरा है ये क्या बोल रहा है? पैलोलिथिक एज यानी कि ओल्ड स्टोन एज। पैलोलिथिक एज जो थी ओल्ड स्टोन एज के नाम से जानी गई। अब हमारी स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि अब हमारी स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर यहाँ से शुरू हुआ है, पैलोलिथिक एज से। पैलोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज, यानी कि ओल्ड स्टोन एज, इसका पीरियड था अप टू 10,000 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब एक प्री हिस्टोरिक मैन को इमेजिन करो, यानी कि एक व्यक्ति जो कि क्या हो? प्री हिस्टोरिक मैन हो। ठीक है, इमेजिन करो सिर्फ। ठीक है, उसका कोई परमानेंट हाउस नहीं हो, उसका कोई अपना घर नहीं हो। सारे नोट्स के अंदर लिखे हुए हैं, हर एक चीज यहाँ पर नोट्स में मेंशन है। जो मैं बोल रहा हूँ पहले इसे सुनिए। ठीक है, आपने इमेजिन कर लिया प्री हिस्टोरिक मैन को, उसका कोई परमानेंट हाउस नहीं है, उसके पास फार्मिंग भी नहीं है, तो फूड कैसे मिलेगा? जब उसके पास फार्मिंग ही नहीं है तो उसे फूड कैसे मिलेगा? तो वो हंटिंग करेगा, फिशिंग करेगा और फ्रूट गैदर्स करेगा। ठीक है, यानी कि नेचर से जो भी उसे मिल रहा है, यानी कि जो नेचर से उसे, कुदरत से उसे जो भी मिल रहा है वही खाता रहता था, उसी से वह अपना गुजर बसर किया करता था। ठीक है, इसलिए प्री हिस्टोरिक मैन को हम हंटर एंड गैदर कहते हैं। इसलिए प्री हिस्टोरिक मैन को हम गैदर एंड हंटर कहते हैं। ठीक है, यानी नेचर से जो मिल रहा है वही खाता रहा। ठीक है, इसलिए प्री हिस्टोरिक मैन को हम हंटर एंड गैदर कहते हैं। और क्योंकि वो एक जगह परमानेंटली नहीं रहते थे, वो एक जगह पर सेटल नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते थे। ठीक है, अब ये यहाँ पर जो नोमैडिक लिखा हुआ है, नोमैडिक को मैं बाद में समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए यहाँ ही कवर कर लेते हैं नोमैडिक को भी, थोड़ा सा वेट करिए। नोमैडिक का मीनिंग होता है, नोमैडिक का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ये है ना? नोमैडिक का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाना। टूल्स कैसे थे? यहाँ पर इनके टूल्स कैसे थे?
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनके रफ स्टोन के टूल थे। किसके थे? रफ स्टोन के टूल थे। टूल कैसे थे इनके? तो देखिए ये लिखा हुआ है, पैलोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज में इनके जो टूल थे कैसे थे? रफ स्टोन के टूल्स थे। किसके? रफ स्टोन के टूल्स थे। ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर ये टूल्स का इस्तेमाल करते थे? हैंड एक्सिस, क्लैवर्स और चॉपर का। ठीक है, ये 3 याद रखिए। ठीक है, मोस्टली इंपॉर्टेंट याद रखिए शेल्टर। शेल्टर में क्या था इनके लिए? केव्स एंड रॉक शेल्टर। ठीक है, केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। बेम्बिक्टा की गुफाएं, इंपॉर्टेंट साइट यहाँ से याद रखिए, पेपर में आता है। बेम्बिक्टा की गुफाएं कहाँ पर है? एमपी में है। और हंसी कहाँ पर है? तो कर्नाटका में है, और नर्मदा वैली। ठीक है, यहाँ यहाँ तक एंशियंट हिस्ट्री में जब हम प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ते हैं तो यहाँ तक ये लोग रहा करते थे। ठीक है, ये इनकी इंपॉर्टेंट साइट्स वगैरह हैं। अब बात कर लेते हैं मेसोलिथिक एज की, यानी कि मिडिल स्टोन एज की। अब टाइम के साथ इंसान की लाइफ में थोड़ा सा चेंज आता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, इंसान एडवांस होता जाता है। तो टाइम के साथ इंसान की लाइफ में थोड़ा सा चेंज आता है, ज़्यादा नहीं आता, थोड़ा सा आता है। नेक्स्ट स्टेज है मेसोलिथिक, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट स्टेज है मेसोलिथिक है, जिसे मिडिल स्टोन एज कहते हैं। इसका टाइम पीरियड था 10,000 बिफोर क्राइस्ट से 6,000 बिफोर क्राइस्ट तक। ठीक है, आप सभी को पता होगा। इस पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी माइक्रोलिथिक्स। इस पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी माइक्रोलिथिक्स। इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल स्टोन टूल, यानी कि पत्थर के बनाए गए छोटे हथियार। ठीक है, पत्थर के बनाए गए छोटे हथियार। फूड जो था, खाना जो था, ये अभी भी मेनली कुछ चीज़ों पर ही डिपेंड था, जैसे कि हंटिंग पे, फिशिंग पे, प्लस फूड गैदरिंग पे। वही यहाँ पर लिखा है, हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। मेसोलिथिक पे भी जो हमारा फूड था इसी पे डिपेंड था। किस पे? हंटिंग पे, फिशिंग पे और फूड गैदरिंग पे। बस बेस्ड था, इन्हीं पर बेस्ड था। ठीक है, इतना सा याद रखिए। लेकिन अब इंसान कंप्लीटली नोमैडिक नहीं था। अब इंसान जो था ये कंप्लीटली नोमैडिक नहीं था, ये सेमी नोमैडिक हो गया था। क्या हो गया था? सेमी नोमैडिक हो गया था। वो सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ने लग गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट साइट्स यहाँ पर क्या है? साइट्स याद रखना, भीमबेटका, उसके बाद बोगार, बोगोर राजस्थान वाली, और लंगनाई, कौन सी? लंगनाज गुजरात वाली। लंगनाज है ये, तो इसको जे करना। लंगनाज गुजरात वाली। अब बात कर लेते हैं न्यूलिथिक एज। कौन सी? आज हम सिर्फ थोड़ा ही करेंगे, बाकी कल हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। न्यूलिथिक एज देखिए। अब चैंपियंस, यहाँ हम हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, और यहाँ हिस्ट्री के अंदर क्या होगा? यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट होगा। क्या होगा? यहाँ से बड़ी सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। न्यूलिथिक एज में क्या होगा? इंसान बहुत एडवांस हो जाएगा, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर चेंज होना शुरू हो जाएंगी। न्यूलिथिक एज यानी कि न्यू स्टोन एज पीरियड था 6000 बिफोर क्राइस्ट से 3000 बिफोर क्राइस्ट तक। ठीक है, अब इंसान नेचर से फूड कलेक्ट कर रहा था। अब इंसान क्या कर रहा था? नेचर से अपना फूड कलेक्ट कर रहा था। लेकिन अब उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख ली थी। नेचर से तो फूड वो पहले भी कलेक्ट कर रहा था, न्यूलिथिक एज में भी कर रहा है। ठीक है, अब उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीख ली थी, यानी कि एग्रीकल्चर सीख लिया था। यानी कि उसने खेती-बाड़ी सीख ली थी और पशुपालन भी कर रहा था। एग्रीकल्चर भी सीख लिया था, और एनिमल डोमेस्टिकेशन भी करना शुरू कर चुका था। यानी कि खेती-बाड़ी भी शुरू कर दी थी उसने, और अ, पशुपालन भी शुरू कर दिया हुआ था। ठीक है? यानी फार्मिंग। अब इंसान फूड गैदर नहीं रहा था, यानी कि अब इंसान सिर्फ फूड गैदर नहीं करता था, फूड प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता था। क्या? फूड को उगाना शुरू कर चुका था। साथ ही एनिमल की डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट कर चुका था, मैंने बता दिया आपको। अब जब फार्मिंग स्टार्ट हुई तो इंसान को एक जगह रुकना पड़ा। ऑब्वियसली बात है यार, जब फार्मिंग करेगा, पहले वो एक जगह जहाँ खाने को मिल रहा था, पहले जैसे आज इधर खाने को मिल गया, आज इधर रुके। अब पता है इधर कुछ नहीं है, फिर आगे चला जाएगा, फिर जहाँ मिला वहाँ। पर जब वो न्यूलिथिक एज में आया, जब उसको एग्रीकल्चर के बारे में पता लगा, तो उसने कहा यार अब मेरे को एक ही जगह सेटल हो जाना चाहिए, और यहाँ से ही मेरे को खाने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ ही सेटल हो जाऊँ। तो दैट इज़ कॉल्ड, पीपल यहाँ पर सेटल लाइफ जीने लग गए थे। कब? न्यूलिथिक एज में। और यहाँ पर नोमैडिक पीपल वाला कंसेप्ट खत्म हो गया था।
और यहाँ पर धीरे-धीरे क्या होता है कि विलेज डेवलप होते हैं, क्या होते हैं? विलेज डेवलप होते हैं, ठीक है? न्यूलिथिक एज में पॉलिश्ड स्टोन यूज़ होते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम्पल एक्सिस और साइक्लस, एक्सिस और सिक्लस, ठीक है? हम न्यूलिथिक कर रहे हैं ना, 1 मिनट रुकिए। यहाँ के जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं देखिए, जे-एंड-के के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। जे-एंड-के में बुर्ज़-होम, बुर्ज़ा-होम, ठीक है? बुर्ज़ा-होम। उसके बाद शिरंद बिहार वाली, उसके बाद दजोली हैडिंग असम वाली, ठीक है? ये साइट्स हैं, याद कर लेना। करनी तो आप लोगों को ही पड़ेगी ना। अब देखिए, चैल्कोलिथिक एज पर आते हैं। चैल्कोलिथिक एज की अपनी अलग स्टोरी है, ठीक है? चैल्कोलिथिक एज की अपनी अलग स्टोरी है। अब स्टोरी और आगे बढ़ती है, धीरे-धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हुए जाएँगे, फिर हम बहुत ही आगे बढ़ते हुए जाएँगे और अपने जिस टाइम पीरियड में हम लोग जी रहे हैं, इसमें आके पहुँच जाएँगे। पर कब? जब हम पूरी हिस्ट्री कवर कर लेंगे तब, ठीक है? अभी फ़िलहाल यहाँ से देखिए 6वाँ पॉइंट, चैल्कोलिथिक एज जिसे हम बोलते हैं कॉपर स्टोन एज, क्या बोलते हैं? कॉपर स्टोन एज। चैल्को का मतलब होता है कॉपर, चैल्को का मतलब होता है कॉपर एंड लिथिक्स का मतलब होता है स्टोन, इसलिए इसे कहा जाता है कॉपर स्टोन एज। पीरियड था इसका 3000 बिफोर क्राइस्ट से 1500 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है? अब इंसान क्या करने लग गए थे, कॉपर प्लस स्टोन दोनों का यूज़ करने लग गए थे। कॉपर का भी यूज़ करने लग गए थे और स्टोन का भी यूज़ करने लग गए थे। स्टोन का यूज़ तो हम लोग पहले भी करते थे, बट यहाँ पर हमने कॉपर का यूज़ करना भी शुरू कर दिया था। विलेज और सेटलमेंट डेवलप होने लग गए थे। विलेज जो थे और सेटल होने लग गए थे, यानी कि विलेज और सेटलमेंट डेवलपमेंट हो चुकी थी यहाँ पर, ठीक है? हैंडमेड पॉटरी हमने शुरू कर दी थी, यानी कि हमने नक्काशी वगैरह भी शुरू कर दी थी यहाँ पर चैल्कोलिथिक एजेस में, ठीक है? इम्पोर्टेंट साइट यहाँ से याद रखिए, कहाँ पहुँची है? हैंडमेड पोएट्री कवर हो गया ना? इम्पोर्टेंट साइट याद रखिए अहार, जो कि राजस्थान में है, उसके बाद क्याथा, जो कि मध्य प्रदेश में है, मालवा रीजन, ठीक है? याद रखिए। अब देखिए 7वाँ पॉइंट, रॉक पेंटिंग्स, 7वाँ पॉइंट देखिए रॉक पेंटिंग्स। चैंपियंस प्रीहिस्टोरिक मैन के आसपास प्रीहिस्टोरिक मैन के पास राइटिंग नहीं थी। आप सभी को पता है कि जो प्रीहिस्टोरिक मैन था, उसके पास राइटिंग वगैरह नहीं थी, मैंने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में ही। लेकिन उसके पास आर्ट था, उसके पास कला थी। क्या था? उसके पास आर्ट था, उसके पास कला थी। वो रॉक्स और केव्स पर पेंटिंग बनाते थे, यानी कि वो रॉक्स और केव्स पर पेंटिंग बनाया करते थे। इन पेंटिंग्स में हंटिंग सेंस होती थी, एनिमल्स होते थे, डांस होता था, ह्यूमन्स फिगर्स होती थी, जैसे कि ये सारा यही लिखा हुआ है। सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ। हंटिंग सेंस हुआ करता था, ठीक है? ये लिखा हुआ है हंटिंग सेंस हुआ करता था, एनिमल्स की पेंटिंग हो जाया करती थी, डांस करते हुए लोगों की पेंटिंग हो जाया करती थी, ठीक है? ह्यूमन फिगर्स हुआ करती थी पेंटिंग में। और इसी तरह के हमें यहाँ पर सीन देखने को मिलते हैं। इम्पोर्टेंट साइट कौन-कौन सी है देखिए। इम्पोर्टेंट साइट है भीमबेटका। कई बार एग्ज़ाम में पूछता है कि भीमबेटका की गुफाएँ कहाँ पर है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश में है, ठीक है? उसके बाद मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश इम्पोर्टेंट साइट है। उसके बाद कुरनूल यानी कि आंध्र प्रदेश और भीमबेटका को एक स्पेशल नाम से याद रखिए लाइब्रेरी ऑफ रॉक पेंटिंग्स। भीमबेटका को एक स्पेशल नाम से याद रखिए लाइब्रेरी ऑफ रॉक पेंटिंग्स से यहाँ पर नहीं दिया हुआ है साइड पे लिख लेना, ठीक है? उसके बाद चलिए 8th नंबर वाले पैरे पर 8th वाला पोर्शन क्या बोलता है इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। अब पूरी स्टोरी को एक साथ समझो। प्री हिस्टोरिक मैन ने ग्रेजुअली स्टोन यूज करना सीखे थे। सभी को पता है कि प्री हिस्टोरिक मैन ने ग्रेजुअली स्टोन्स यूज करना सीखे थे। वही लिखा है मैन लर्न टू यूज स्टोन फायर एंड लेटर मेटल, ठीक है? फिर फायर यूज करना सीखी, फिर उसने क्या किया आग का इस्तेमाल करना सीखा। बाद में मेटल का यूज़ करना सीख गया। बाद में किसका? मेटल्स का यूज़ करना सीख गया। इनिशियली हंटिंग एंड गैदरिंग से लाइफ़ चलती थी। पहले क्या था? हंटिंग एंड गैदरिंग से लाइफ़ चलती थी। बाद में एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन से लाइफ़ चलना शुरू हो गई। ठीक है? पहले नोमैडिक लाइफ़ थी, बाद में सेटल विलेज लाइफ़ डेवलप हुई और धीरे-धीरे आर्ट, पोएट्री एंड ट्रेड्स डेवलप हुए, यानी ह्यूमन लाइफ़ स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव होती गई। ठीक है? ह्यूमन लाइफ़ स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव होती गई। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा आज का लेक्चर।
बहुत ही प्यारा लेक्चर रहने वाला आज का, पर आज मैं कोशिश करूँगा छोटी ही क्लास रखूँ क्योंकि पहला लेक्चर है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये 9 वाला पैरा क्या बोल रहा है, टाइमलाइन ओवरव्यू। याद रखिए चैंपियंस डेट को एक बार क्लैरिफाई कर लीजिए, देख लीजिए, क्लैरिफाई कर लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक होता है अप टू 10,000 बिफोर क्राइस्ट, इससे पहले का पीरियड हमें नहीं पता है, तो इससे याद रखिए और पूछता भी नहीं है एग्जाम में। पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड कितना है, अगर लिखना है तो लिख लीजिए 30,000 बिफोर क्राइस्ट। 30,000 बिफोर क्राइस्ट से लेके 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक ऐसा माना जाता है कि पैलियोलिथिक एज का टाइम पीरियड है, बट हालाँकि पूछता नहीं है कभी एग्ज़ाम में, जब पूछता ही नहीं है तो हमें याद करके करना क्या? इतना ही याद करो जितना लिखा हुआ है। मेसोलिथिक एज 10,000 बिफोर क्राइस्ट से लेके 6,000 बिफोर क्राइस्ट तक। उसके बाद न्यूलिथिक एज यानी कि 6,000 बिफोर क्राइस्ट से 3,000 बिफोर क्राइस्ट तक। उसके बाद चैलोलिथिक एज यानी कि 30,000 बिफोर क्राइस्ट से लेके 1500 बिफोर 3,000 बिफोर क्राइस्ट से लेके 1500 बिफोर क्राइस्ट तक। चैलोलिथिक का जो टाइम पीरियड है 3,000 बिफोर क्राइस्ट से लेके 1500 बिफोर क्राइस्ट तक। देखिए यहाँ पर ये समय ना उल्टा चल रहा है। जैसे ही आप 0 पर आओगे, जीसस के जन्म से पहले हम बीसी से टाइम देखते हैं और जीसस के जन्म के बाद हम एडी से टाइम देखते हैं। और मैंने इसकी आपको क्विक रिवीजन बताई थी, पीएमएनसी, प्रधानमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस है, याद रखो इसे। ठीक है। देखिए क्विक रिवीजन, एक छोटे से रिवीजन कर लेते हैं यहाँ से। देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड राइटिंग के बिगिनिंग के साथ एंड होता है। किसके? राइटिंग के बिगिनिंग के साथ एंड हो जाता है। अराउंड कितने? 3,000 बिफोर क्राइस्ट, 30,000 बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अराउंड 30,000 बिफोर क्राइस्ट मान लीजिए इसे। उसके बाद देखिए आगे, भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं मैंने पहले भी बताया था कि लाइब्रेरी ऑफ रॉक पेंटिंग्स के नाम से भी जानी जाती हैं। ठीक है, न्योलिथिक न्यू स्टोन एज, चैल्कोलिथिक कॉपर प्लस स्टोन एज, यही लिखा है भीमबेटका इज द लाइब्रेरी ऑफ रॉक पेंटिंग्स। ठीक है, न्यूलिथिक एज इज आल्सो कॉल्ड, न्यूलिथिक एज को हम न्यू स्टोन एज के नाम से जानते हैं। चैल्कोलिथिक एज को हम कॉपर विथ स्टोन एज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था, एग्रीकल्चर एंड सेटल लाइफ स्टार्ट हो गई थी कहाँ? न्यूलिथिक एज में। ओके चैंपियंस, आज का लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं क्योंकि आज हमारी पहली क्लास थी। कल हम इस टॉपिक को कवर कर देंगे, फिर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पर जाएंगे। पूरा आपको एंशियंट इंडिया में कवर करवा दूंगा। उसके बाद मेडाइवल इंडिया स्टार्ट कर लेंगे। मेडाइवल इंडिया की पूरी क्लासेस आपको मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देन उसके बाद मैं आपको यहाँ पर मॉडर्न इंडिया करवाऊंगा, फिर मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा। और स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है जितना हो सके उतना मैं आपको यहाँ पर लेक्चर्स करवाऊँ, क्योंकि हर चीज़ कराना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं लेक्चर्स करवा रहा हूँ और इन जो ये जो चैप्टर्स हैं इनके मॉक टेस्ट हमारी प्रीमियम टेस्ट सीरीज़ में हमने स्टूडेंट्स को कराए हुए हैं, जिसमें हम अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज़ करवा रहे हैं। यानी कि डेली स्टूडेंट्स को वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड होती है। तो डेली वहाँ पर आपको टेस्ट बता दिया जाता है 1 दिन पहले और अगले दिन आपका टेस्ट ले लिया जाता है, जिसकी हमने बहुत ही मिनिमम फ़ीस रखी है। वो हमारा इंग्लिश की रिवीजन टेस्ट सीरीज़ चल रही है और जीके की रिवीजन टेस्ट सीरीज़ चल रही है। देन जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है। अगर आप जॉइन करना चाहते हो तो ये हमने नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर दीजिए, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए और आपको हम जॉइन करवा देंगे। और जो स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा गरीब है, यानी कि जिसके माता-पिता इस दुनिया में नहीं हैं, तो उन सभी के लिए चैंपियंस अकेडमी की तरफ से हमारे सभी कोर्सेज़ फ्री हैं। आप मैसेज कर दीजिए, हम आपको जॉइन करवा देंगे। ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं दोबारा इस क्लास में। ठीक है? बाय, टेक केयर। और कल हम इस टॉपिक को कवर कर देंगे, फिर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पर जाएँगे।